जी, राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, चाहे वो घरेलू उपभोक्ता हो या हमारे जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स हैं या जो एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स हैं, उनको निर्बाध रूप से बिजली मिले। इसको लेकर आज हमने पूरे बीकानेर जिले में रिव्यू किया था। अभी जो सीजन चल रहा है और जो आने वाला रबी सीजन है, उसमें विद्युत सप्लाई में क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं या कहाँ कहाँ पर चैलेंजेस हैं, उसमें जो प्रसारण निगम से लिमिटेड जो रिलेटेड जो लिमिटेशंस है, उन पे भी चर्चा की गई और ऐसी जो ट्रांसमिशन थे उनसे टाइमलाइन भी ली गई है। अभी जो हमारा जो सीजन जो चल रहा है वर्तमान में, उसमें जहाँ जहाँ पे इश्यूज आए हैं सप्लाई को लेकर, उन पे भी डिटेल में चर्चा की गई है। जो डिस्कम स्तर पर समाधान हो सकते हैं, कुछ सैंक्शंस हमने अभी हाल ही में जारी किए और कुछ इश्यूज अभी जो हमारे इंजीनियर्स ने बताए हैं, उन पे भी हम लोग तुरंत प्रभाव से डिस्कॉम स्तर से कार्य करेंगे, ताकि आने वाला जो सीज़न है हमारा, वो हम लोग क्वालिटी सप्लाई उसमें इंश्योर कर पाएँ। इसके साथ साथ बीकानेर ज़िले में हमारे जो लॉसेज हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, विशेष करके एग्रीकल्चर के कारण लगभग 30% से अधिक लॉसेज रहते हैं। तो उसके ऊपर भी एक प्रभावी कार्य योजना बनाकर किस प्रकार से हम इस लॉसेज को कम करें और हमारा जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है उसको बढ़ाएं, ताकि जो मार्च के टाइम पे एक हमें हमेशा समस्या आती है कि उस समय एक अभियान चलाना पड़ता है, कंज्यूमर्स भी उसमें परेशान होते हैं। उसको अभी से ही अगर हम लोग लगातार फोकस रखेंगे कंज्यूमर्स के साथ में संवाद बनाकर, तो हमारा जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है उसको भी हम लोग अचीव कर पाएंगे और उससे जो क्वालिटी सप्लाई है वो भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि जब हमारा रिव्यू भी होता है, तो जिस प्रकार से अगर जोधपुर डिस्कॉम लॉस में रहता है, तो हमारे लिए भी दिक्कतें आती है। तो उसी चीज़ को आज हमने डिटेल में चर्चा की है। लेकिन हमारा जो मेन फोकस था वो यही था कि कंज्यूमर्स की जो भी ग्रीवेंसेज हैं उसका समयबद्ध रूप से निस्तारण हो और हम लोग क्वालिटी सप्लाई देने में सफल रहें। देखिए, स्मार्ट मीटर है ये, आप सभी जानते हैं, अभी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का युग है। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे विकास हो रहा है, उसी हिसाब से स्मार्ट मीटर भी आया है और ये टेस्टेड टेक्नोलॉजी के तहत पूरे भारत में लगाया जा रहा है। तो इसमें इससे रिलेटेड जो भी मिथ हैं उसके लिए भी हमने प्रावधान किया हुआ है कि जो वेंडर हमारे यहाँ काम कर रहा है, कोई भी कंज्यूमर अगर इस प्रकार की कोई शिकायत लेके आता है या उसके मन में अगर कोई शंका है कि मेरे यहाँ मीटर फास्ट चल रहा है या बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट मीटर साथ में लगा रहे हैं। उस टेस्ट मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों की रीडिंग को हम लोग वेरीफाई करके बताते हैं और उसकी रीडिंग का मिलान करने के बाद में हम लोग फाइनल जो बिल है वो जारी करते हैं। तो कंज्यूमर की शंका का समाधान करने के लिए टेस्ट मीटर भी हम साथ साथ में लगा रहे हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग में वेरिएशन हमारे ध्यान में नहीं आई है। जी, अभी आरडीएसएस के तहत भी और हमने हमारा जो ट्रांसमिशन प्लान होता है डिस्कॉम का, उसके तहत लगातार जीएसएस डिस्कॉम के लेवल से भी बने और ट्रांसमिशन के जीएसएस भी बने। ट्रांसमिशन के स्तर से भी बड़ा काम अभी भी चल रहा है, चाहे वो 400 के वी जीएसएस का काम हो या कुछ जगह पे 220 और 132 में ऑगमेंटेशन के कार्य चल रहे हैं। साथ ही साथ में हमने इस साल में 20 से अधिक 33 के वी के नए जीएसएस बीकानेर जिले में बनाए हैं। इसके अलावा आरडीएसएस के तहत कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर बहुत बड़े बड़े फीडर्स थे, उनका बाइफर्केशन का काम भी किया है और अभी आरडीएसएस में काफ़ी काम होना भी है। उसकी प्रोग्रेस को लेकर भी लगातार हमारे पास फीडबैक भी आता है, तो उसके संबंध में भी हमने चर्चा की है कि जो बचा हुआ कार्य है उसको जल्दी से जल्दी कराएं, ताकि आने वाले दिनों में जो सप्लाई हम लोग देते हैं उसकी उसमें क्वालिटी में सुधार हो। पीएम सूर्यघर जो योजना है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें धीरे धीरे लोगों का अब रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने भी इसमें रूफ टॉप पे सोलर प्लांट लगाए हैं उनको बिलों में बहुत बड़ी राहत मिली है। कुछ लोगों का जो बिल है वो नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि वो अब बिल भरने की बजाय उनको कुछ क्रेडिट भी मिलेगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी अपने अपने रूफ टॉप जो आपके घरों की छत है वहाँ पर सोलर लगाइए। इसके लिए राज्य सरकार ने भी हाल ही में बजट घोषणा की है कि जो भी परिवार अपने छतों पर रूफ टॉप लगाएगा उसको 150 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसकी डिटेल गाइडलाइन अभी जारी हो चुकी है और इसका संचालन अभी थोड़े से समय में शुरू हो जाएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे अधिक से अधिक जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो सोलर लगाएं, ताकि एक तो उनको
बिजली कंजम्पशन में भी लाभ मिलेगा और खुद जो उनका जो खर्चा है बिजली के ऊपर वो भी कम होगा।